कभी सोचा है जो प्लेयर एक साल पहले अनसोल्ड गया हो और अगले साल 3 करोड़ में बिक जाए? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक क्रिकेटर के बारे में जिसका जर्नी चांद से केओस और रिजेक्शन से रेवोल्यूशन तक का है। कौन है तेजस्वी सिंह धैया, केकेआर के 2020-26 आईपीएल के ट्रम्प कार्ड? दिसंबर 16 2025 आईपीएल 2020-26 का ऑक्शन। नाम आता है तेजस्वी सिंह धैया, जिनका बेस प्राइस होता है 30 लाख। और अचानक बिडिंग वॉर शुरू हो जाता है आईपीएल फ्रेंचाइजेस के बीच में, जिसके फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स जिन पे बिड करती है 3 करोड़ और घर ले जाती है तेजस्वी सिंह धैया को। केकेआर ने एक ऐसे प्लेयर पे पैसा लगाया जिसका नाम ज्यादा लोगों ने पहले सुना भी नहीं था, पर केकेआर शायद ही कभी गलत होती है जब हिडन टैलेंट्स की बात आती है। तेजस्वी सिंह धैया जन्मे 2002 साल में दिल्ली के एक एडुकेटर बेस्ड फैमिली, जहां पे उनके पिताजी और माताजी दोनों ही मैथ्स और इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। घर में डिसिप्लिन और दिल में एक सपना लिए उन्होंने अपना क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट किया। एमएस धोनी उनके आइडल थे और उन्हीं के वजह से वो बने एक विकेट कीपर। उनके कोच और कोई नहीं थे, वर्ल्ड फेमस संजय भारद्वाज, जिनके अंडर गौतम गंभीर और विराट कोहली ने खुद को ट्रेन किया था। उनका डेब्यू दिल्ली में होता है 2024 में, जहां पे दिल्ली के विकेट कीपर अनुज रावत को एक इंजरी हो जाती है मैच के पहले, और तब तेजस्वी को मैच के चंद कुछ घंटे पहले बोला जाता है कि तू खेल रहा है। सोचो प्रेशर कितना होगा। पर रिजल्ट क्या निकला? उस मैच में 114 रन उन्होंने किया सिर्फ 78 बॉल्स में, जहां पे हार्डली उनको मैच के पहले पता भी था उनको स्टार्ट मिलने वाला है। और यहीं से सिलेक्टर्स और स्काउट्स ने नोटिस शुरू कर दिया इस प्लेयर को। बट एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी आईपीएल 2020-25 के ऑक्शन में कि शायद इस बार तेजस्वी को अपना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और कोई टीम उनको पकड़ लेगी ऑक्शन में। बट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद भी तेजस्वी आईपीएल 2020-25 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। ये मोमेंट मेंटली तोड़ देने वाला था, लग रहा था सपना वही खत्म हो जाएगा। पर यहीं से शुरू होती है सबसे डेंजरस वर्जन ऑफ तेजस्वी सिंह धैया। उनके कोच संजय भारद्वाज ने इसके बाद डिसीजन लिया उनको भोपाल के जंगल में गुरुकुल स्टाइल ट्रेनिंग देने का। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको मैं ये बोलूंगा, ये होता है उनका जंगल ट्रेनिंग आर्क, जहां पे भोपाल के जंगलों में उनको ट्रेनिंग दिया शुरू किया गया, जहां पे उनको दिन में सिर्फ 1 घंटा फोन दिया जाता था, सिर्फ अपने माताजी और पिताजी से बात करने के लिए। उस दौरान उनको पावर हिटिंग का ट्रेनिंग दिया गया, उनका मेंटल जो टफनेस है उसके ऊपर काम किया गया, और उनके डिसिप्लिन और सैक्रिफाइसेस इस चीज को दर्शाता है कि कितना ज्यादा वो चाहते थे अपने करियर में आगे बढ़ना। एंड गुरुकुल स्टाइल ट्रेनिंग के बाद तेजस्वी ने खुद ये बताया कि अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो सैक्रिफाइस जरूरी है, और वो उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद आता है इस साल का डीपीएल, मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जहां पे उन्होंने 2020-25 के डीपीएल में 339 रन स्कोर किए इन अ रोल ऑफ अ मिडिल ऑर्डर फिनिशर, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट देखा गया 190.45 का, जिससे आपको पता चलता है कितना ज्यादा डोमिनेंस उन्होंने दिखाया। और लोग बोलने लगे कि तेजस्वी धैया है एबी डिविलियर्स ऑफ दिल्ली, उनके एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल शॉट मेकिंग के लिए। इसके बाद आते हैं उनके स्टैट्स के बारे में। टी20 करियर में उन्होंने 6 मैचेस खेला है, जहां पे उन्होंने 113 का रिकॉर्ड किया है। ये लिस्ट का करियर मैं बोल रहा हूं, जहां पे उनका एवरेज है 56 और स्ट्राइक रेट है 168, जहां पे उन्होंने 8 छक्के मारे हैं। इसके अलावा भी इस साल के डीपीएल में उन्होंने सबसे ज्यादा 29 छक्के मारे हैं, जो डीपीएल का रिकॉर्ड है। अब जब हम बात करते हैं आईपीएल में, एक स्टोरी आपको बताना जरूरी पड़ेगा तेजस्वी सिंह धैया के बारे में। आईपीएल 2020-26 ऑक्शन के पहले उन्होंने एसआरएच मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रायल दिया। वहां पे उन्होंने ट्रायल मैचेस में 1 ओवर में 5 छक्के मारे। एसआरएच ने तो पिक नहीं किया, पर केकेआर ने यह सब याद रखा और उनको जरूर पिक किया अपने टीम में। अब क्वेश्चन आता है क्यों केकेआर ने उनको पिक किया, क्या मिल रहा है केकेआर को? सो व्हाई केकेआर पिक्ड हिम? नंबर 1, वो एक एक्सप्लोसिव फिनिशर है। केकेआर ने आंद्रे रसेल को जाने दिया, और अब टीम में उनके पास सिर्फ रिंकू और रमनदीप थे एज अ पोजीशन ऑफ अ फिनिशर।
सो वहां पे तेजस्वी सिंह भैया को उन्होंने लिया क्योंकि उनके अंदर उनको एक एक्सप्लोसिव फिनिशर मिलता है, एक इंडियन विकेट कीपिंग ऑप्शन मिलता है, उनका जो पावर हिटिंग है, ही इज अ ब्रिलियंट पावर हिटर। जब आप ऑप्शन के बारे में बात करोगे, ऑप्शन में शायद अगर 5 टॉप इंडियन पावर हिटर होते उनमें से वो आते थे। सो ही इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई केकेआर बॉट हिम। सो एक प्लेयर के अंदर में केकेआर को मिला एक एक्सप्लोसिव फिनिशर, विकेट कीपिंग ऑप्शन, फियरलेस माइंडसेट, इंडियन पावर हिटर और मिडिल और लोअर ऑर्डर में एक एक्स फैक्टर जो बाकी टीम्स नहीं जानते। अब बात करते हैं केकेआर ने क्यों ईडन गार्डन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तेजस्वी। ईडन गार्डन्स बाकी स्टेडियम्स के तुलना में थोड़ा छोटा है, सो वहां पे एक तेजस्वी जैसा पावर हिटर विल डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर हिटिंग, जहां पे छक्के और चौके की वो बरसात लगाने वाले हैं। रिंकू और रमनदीप के बीच में मैं उनको खेलता हुआ देख रहा हूं अपने टीम पे, और ये जो रमनदीप और रिंकू के बीच में वो आएंगे, वो सिर्फ पेस या स्पिन के ऊपर नहीं, वो दोनों हिटिंग के लिए काफी माहिर है। तो ये सिर्फ कमबैक नहीं है, ये है उनके डिसिप्लिन और कैरेक्टराइजेशन का रिजल्ट। और केकेआर को एक बहुत ही कम पैसों में, सिर्फ 3 करोड़ में मिला एक टैलेंटेड वर्सेटाइल प्लेयर। सो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी सिंह भैया बन सकता है केकेआर का बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज इन आईपीएल 2020-26? कमेंट्स में बताओ। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूले। स्पोर्ट्स मेनिया, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, इमोशन है।